आदि शक्ति द्वारा भगवान शंकर को बाहरी रूप में प्राप्ति का वर देना। महादेव जी कहते हैं, नारद, भगवान महेश्वर उन पूर्ण प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयत चित्त होकर भक्ति पूर्वक तप के द्वारा आराधना करने लगे। अपने ज्ञान नेत्र से महेश्वर को ऐसा करते देखकर वे परम पुरुष विष्णु भी उन्हीं को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करने के लिए बैठ गए। ये सब जानकर भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि करना छोड़कर उसी अभिलाषा के साथ तपस्या हेतु निश्चल होकर बैठ गए। इस प्रकार आराधना रत उन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं प्रकृति ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने वाला भयंकर रूप धारण कर उनके पास आई। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयाक्रांत हो गए और उन्होंने अपना मुख फेर लिया। वे पुनः उनके सम्मुख गई, तब भी ब्रह्मा जी विमुख हो गए। इस प्रकार वे चारों दिशाओं में क्रम से 4 बार गई। इससे अत्यंत डरे हुए वे ब्रह्मा 4 मुख वाले हो गए और भय से संत्रस्त होकर वे तपस्या छोड़कर उसी समय वहां से भाग गए। इसके बाद महान भय उत्पन्न करने वाली वे प्रकृति वहां पर शीघ्र पहुंची, जहां परम पुरुष विष्णु एकाग्र चित्त होकर तप कर रहे थे। उन्हें देखकर 1000 से 1000 नेत्र तथा 1000 पैरों वाले वे विष्णु भी उस समय भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंखें बंद किए हुए जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन दोनों की तपस्या भंग हो जाने पर भीषण रूप वाली वे प्रकृति महेश के पास गई, किंतु वे किसी भी तरह उनका ध्यान भंग करने में समर्थ ना हो सकी। अपने विज्ञान विशेष से भगवान शिव भयंकर रूप वाली देवी प्रकृति को परीक्षा के लिए आई हुई जानकर समाधि में ही बैठे रहे। उससे अत्यंत प्रसन्न हुई प्रकृति स्वरूपिणी श्रेष्ठ भगवती, जो गंगा स्वरूप से स्वर्ग में स्थित है, भगवान शिव को देवी पूर्णा के स्वरूप में प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश से सावित्री होकर पति रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। महामती, इसी प्रकार उन्होंने अपने ही अंश से लक्ष्मी होकर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया और अपने ही अंश से सरस्वती के भी रूप में वे भगवती प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद महामती, समाधि भंग हो जाने के अनंतर उन लोक पितामह ब्रह्मा ने पृथ्वी आदि महाभूतों तथा अन्य तत्वों की उत्पत्ति करके मरीच, अत्रि, पुलह, कृतु, अंगिरा, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, भृगु और पुलस्त्य इन 10 मानस पुत्रों का सृजन किया। महामती, ये सभी 10 पुत्र समान गुण प्रभाव वाले थे। इसके बाद उन्होंने दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति की। तदनंतर उन्होंने मानसी पुत्री संध्या और मनोभव कामदेव को उत्पन्न किया तथा पुनः स्वर्ग, मृत्यु लोक एवं पाताल लोक में स्त्री पुरुषों को विमोहित करने के लिए काम रूप उस पुरुष को स्वयं नियुक्त कर दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने सभी प्राणियों में विमोह उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें पुष्पमय धनुष तथा पुष्पमय 5 बाण प्रदान किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। उनके शरीर के बाएं आधे भाग से शतरूपा नामक सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और दाएं आधे भाग से स्वयंभुव नाम वाले मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने कामदेव के 5 पुष्प बाणों से आहत मनोहर मुस्कान युक्त उस सुंदर अंगों वाली शतरूपा को भार्या के रूप में ग्रहण किया। मुनि, तत्पश्चात उन स्वयंभुव मनु ने उस शतरूपा से 3 कन्याएं तथा 2 पुत्र उत्पन्न किए। देव ऋषिवर वे आकुति, देवहूति
और प्रसूति नाम की कन्याएं थीं तथा प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के पुत्र थे। उन्होंने आकुति नामक अपनी पुत्री रुचि प्रजापति को, मध्यमा पुत्री देवहूति ऋषि कर्दम को तथा सुंदर स्वरूप वाली तीसरी पुत्री प्रसूति दक्ष प्रजापति को समर्पित कर दी। कर्दम ने देवहूति से अरुंधति आदि 9 पुत्रियां उत्पन्न की। वे पुत्रियां वशिष्ठ आदि ऋषियों की भार्याएं हुई। प्रजापति दक्ष की भी 14 कन्याएं हुई। अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, तिमि, मनु, क्रोधवशा, तामरा, विनता, कद्रु, सोहा और भानुमति, ये उन कन्याओं के नाम कही गई हैं। उन्होंने उनमें से सुहा नाम की कन्या अग्नि को और शेष 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को प्रदान कर दी। कश्यप ने स्वयं उन पत्नियों से नानाविध प्रजाएं उत्पन्न की। तब उन प्रजाओं से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने इस सारे संसार की सृष्टि की। तदनंतर देवी प्रकृति ने उन ब्रह्मा से कहा, महामती, द्विजगण तीनों संध्याओं में जिनकी उपासना करते हैं, वे सावित्री मेरे अंश से उत्पन्न हुई हैं। वे सरस्वती तथा लक्ष्मी भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं। जिन्होंने अपनी लीला से तीनों लोकों के पालन करता विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया। आप दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु विषयासक्त हो गए। देव ऋषिवर उन साक्षात परा प्रकृति को पूर्ण भाव से पत्नी रूप में पाने की अभिलाषा करते हुए भी शिव परम योगी बने रहे। उस प्रकार की तपस्या में रत उन भगवान शिव से परा प्रकृति जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से कहा। प्रकृति बोली, शंभु, आपका कौन सा अभीष्ट वर है, मुझसे वह मांग ले। आपकी तपस्या पूर्ण उपासना से परम प्रसन्नता को प्राप्त मैं वह वर आपको अवश्य दूंगी। शिव जी बोली, जिनसे पूर्व में 5 श्रेष्ठ नारियां प्रकट हुई थी, वे आप विशुद्ध प्रकृति ही हम ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को प्राप्त होंगी। उनमें से अपने अंश से सावित्री के रूप में उत्पन्न होकर आप ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और अपने ही अंश से लक्ष्मी एवं सरस्वती होकर विष्णु को प्राप्त हुई हैं। किंतु परमा पूर्णा प्रकृति आप स्वयं अपनी लीला से कहीं जन्म लेकर मुझे प्राप्त हो। प्रकृति बोली, दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर मनोहर शरीर वाली पूर्णा प्रकृति मैं ही आपकी भार्या बनूंगी। जब दक्ष के यहाँ उनके देहाभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा, तब अपने माया रूपी अंश से उन्हें विमोहित कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। महेश्वर, उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप भी मेरे बिना कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच में परम प्रीति बनी रहेगी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, वे परमेश्वरी प्रकृति महेश्वर से ऐसा कहकर अंतर्धान हो गई और शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई।